चलो ओए, आज हमें क्या पढ़ना है? रीइश्यू ऑफ कैपिटल, मतलब रीइश्यू, और हमें साथ में पढ़ना है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट हम ये पढ़ चुके थे क्या, शेयर फॉरफीचर के बारे में पढ़ा था कि जब कोई बंदा क्या नहीं करता, कॉल मंगाने पर कॉल नहीं देता, तब क्या आता है? कॉल्स इन अरियर। और उसके बाद हम उसका शेयर क्या कर लेते हैं? जब्त, जो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। जब हम पैसा शेयर फॉरफीचर में डालते हैं, एक्चुअली वहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था? वहाँ मेरे को लिखना चाहिए था कैपिटल रिजर्व। क्या लिखना चाहिए था वहाँ मेरे को? कैपिटल रिजर्व। बट कैपिटल रिजर्व हम तब लिखेंगे जब हम उन शेयर्स को क्या कर चुके होंगे? रीइश्यू। क्या कर चुके होंगे? रीइश्यू। समझ में आ गया यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन से ही करेंगे अगेन, एक क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, बस थोड़ा सा लाइन एडजस्ट करूंगा, चेंज करूंगा थोड़ा सा नीचे, ठीक है? थोड़ा ऊपर से लिखते हैं क्वेश्चन। A limited issue 10,000 shares of rupees 100 each at 130 payable as follows। देखो क्या लिखा हुआ, एक लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, कितने का? 100 रुपये ईच एट ₹130, यानी 100 का शेयर 130 का दिया, तो उसमें प्रीमियम कितने रुपए है? 30 रुपये, ठीक है? पेबल एज फॉलो। पहले हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन कर दो 30 रुपये की, जिसमें का 10 रुपये क्या है हमारा? प्रीमियम। फिर हम करेंगे शेयर अलॉटमेंट। हमारा शेयर अलॉटमेंट कर लेते हैं 30 रुपये, जिसमें से 10 रुपये क्या है मेरा? प्रीमियम। फिर शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए कर लो? कितने कर लो? चलो उसको कर लो 20 रुपये की, जिसमें मेरा 10 रुपये क्या है? प्रीमियम, ठीक है? एंड शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसको कर लो। कितने रुपए हो गए? 30 और 30 50 और 20 70 70 130 60 रुपये की हो रही नहीं। एक काम करो, इसको कर दो 50, इसको कर दो 30। देखो मैंने सही लिखा गलत लिखा है, एक बार चेक करना। नीचे कितना आना चाहिए? नीचे 40, ठीक है। प्रीमियम तो आएगा नहीं, अब हो गया ना 30 रुपये प्रीमियम। अब यहाँ पे हम लिखते हैं शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑफ कितना 1000 शेयर्स? 15,000 शेयर्स, ठीक है? आउट ऑफ विच 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, ठीक है? 3,000 शेयर रिजेक्ट हो गया। अब कॉल सिग्नेचर के लिए लाइन लिखते हैं। P who apply for 1,200 shares failed to pay allotment and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P जिसने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, एंड ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर क्या कर डाले? फॉरफिट। कब डाले? फॉरफिट, यानी हमने P का फॉरफिट करा कब? फर्स्ट कॉल के बाद। तो P का जब आगे करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास कर देंगे, फिर शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम किसकी एंट्री पास करेंगे? अपनी फाइनल कॉल की एंट्री, ठीक है? तो क्या है? Q
Q to whom, इसका कितना शेयर्स आया था? Q to whom 1500 shares allotted fails to pay टू कॉल्स, यानी कौन कौन सी कॉल्स हो गई? फर्स्ट एंड सेकंड, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। ठीक है, ये देखो यानी अगर अलॉटमेंट में किसका रियर है? पी का। फर्स्ट कॉल में किसका रियर है? एक पी का और एक कौन है? क्यू का। और सेकंड लास्ट कॉल में किसका रियर है? क्यू का। यानी फर्स्ट कॉल में दो जनों का रियर है। चीज़ ध्यान रखना, हम लोगों ने यहाँ तक तो समझ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन सी कहानी स्टार्ट होती है? री इशू कहानी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ द forfeited shares आंसर कहां से स्टार्ट होगा हमारा? 15,000 शेयर से। हाँ है ना, इतना तो आ गया होगा। अब चलो पहली एंट्री क्या होती है हमारी? बोलते रहो साथ में। पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर्स थे? 15,000 इंटू कितना रुपए? कितना रुपए था? 30 रुपए था। कितने रुपए आ गए हमारे पास? 4,50,000। 4,50,000। अब मैं शेयर एप्लीकेशन को क्या करूँगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले पैसा कहाँ जाएगा? टू शेयर कैपिटल में। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि आपने 3,000 क्या करें? रिजेक्ट करें, तो एक्स्ट्रा 2,000 शेयर्स हम लोगों ने क्या कर दिया? एडजस्ट। अच्छा, इस कॉल में SPR है। हाँ जी, इस कॉल में SPR है, तो 2 SPR। फिर क्या लिखेंगे? 2 शेयर अलॉटमेंट एंड देन 2 बैंक। चलो हिसाब करते हैं जरा। यहाँ कितना आएगा? 4,50,000। मैक्सिमम कितने शेयर्स दे सकता हूँ उनको? 10,000 शेयर्स इंटू कितना रुपए? फेस वैल्यू 20। कितना हो गया यहाँ पर? 2 लाख। इतने ही नंबर ऑफ शेयर से प्रीमियम दिखा दो। कितने रुपए का प्रीमियम था? 10 रुपये। कितना हो गया? 1 लाख। आपने कितने हज़ार शेयर्स एडजस्ट करे? 2,000 इंटू पूरा का पूरा अमाउंट। कितना हो गए? 60,000। बैंक में कितना आएगा? 3,000 इंटू कितना रुपए? 30 रुपये। कितना हो गया यहाँ पर? पूरे 4.5 लाख का हमने हिसाब कर दिया। अब हम किसकी एंट्री पास करेंगे? शेयर अलॉटमेंट। जरा पास करते हैं। चलो, हाँ जी बोलो। चलो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और सभी क्या प्रीमियम है, तो क्या लिख देंगे? 2 SPR। टोटल कितने शेयर्स हैं? 10,000। पूरे कॉल का अमाउंट कितना रुपए है? 30 रुपये, जिसमें से 20 रुपये जाएंगे मेरे कैपिटल में और 10,000 जाएंगे मेरे प्रीमियम में। पूरे कितने रुपए आने थे? 3 लाख, जिसमें से यहाँ कितना आ गया? 2 लाख। यहाँ कितना आ गया? 1 लाख आता। ठीक है, कॉल्स इन अरियर हुआ है कहाँ पर? अलॉटमेंट में हुआ है ना, P ने करा है। अब हम क्या लिखेंगे? हमें बस सिंपल ये पैसा आने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर हुआ है तो क्या था नाम? CIA, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। ये कौन है? ये हमारा P है। टू शेयर अलॉटमेंट। टू शेयर अलॉटमेंट। देखो हमारे पास कितने रुपए आने थे? पूरे 3 लाख। कितना आ रहा था? 3 लाख। कितना ऑलरेडी आ रखा है हमारे पास? 60,000 ऑलरेडी हमारे पास आ रखा है। तो टोटल कितना आना था इस बार? इस बार आना था 2,40,000, जिसमें से P ने पैसा नहीं दिया, क्योंकि P ने क्या करा होगा? हमको कुछ ज़्यादा शेयर्स दिए होंगे बोलो, तो उसका कुछ एक्सेस मनी हमारे पास रहा होगा। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई ने हमको कितना पैसा एक्स्ट्रा में दे रखा। हाँ है ना? ठीक है,
चलो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉल्स इन अरियर निकालना है हमें किसका, पी का, जो बंदे ने, चलो ठीक है। आपको तो आपको क्वेश्चन में क्या लिखा था, पी हु अप्लाई, तो हमें इसके अप्लाई पता है, लॉट पता है, हमें इसके अप्लाई पता है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पहले अप्लाई, सामने क्या लिखेंगे हम, अलॉट। यार लोगों ने तो ऑलरेडी एक्चुअली कितने मांगे थे, 15,000 मांगे थे, तो मैं 15 लिखूंगा या 12,000 लिखूंगा, कितने लिखेंगे हम यहाँ, कितने लिखने चाहिए, 12, क्यों कि जो शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए हम कभी उन शेयर्स को काउंट नहीं करते। 15 में से 3 क्या हो गए थे, वापस हो गए थे, तो हम मानेंगे लोगों ने कितने शेयर्स मांगे हमसे, 12,000 शेयर्स, और हमने उन्हें कितने शेयर्स दिए, हम कभी भी इशूड शेयर से ज़्यादा शेयर्स नहीं दे सकते। तो पी जिसने कितने शेयर्स मांगे थे हमसे, उसने हमसे मांगे थे 1200 शेयर्स, तो 10,000, ठीक है, सॉरी, तो कितने शेयर्स उसको दिए होंगे, तो 10,000 अपॉन 12,000 इंटू कितना, 1200, 1 2 1 2 1 1 12 1 जा, कितना आंसर आ गया, 1,000 शेयर्स। तो उसने मांगे 1200, उसने हमने दिए उसको 1,000, ठीक है। अब हमें उसका निकालना है, अब हमें निकालना है उसका एक्सेस मनी, क्या निकालना है, देखो आप एक्सेस मनी ना ऐसे भी निकाल सकते हो, उसने कितने शेयर्स का पैसा ज़्यादा मांगा, सुना, उसने कितने शेयर ज़्यादा मांगे थे, 200, हमने तो दिया 1000 ना, तो ये बोल सकता हूँ कि 200 शेयर्स का पैसा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 200 शेयर्स इंटू कितना, एप्लीकेशन का पैसा दिया था ना उसने, एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 30, तो 200 इंटू 30, कितना आंसर आ गया, 6,000। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो आप, क्या, एक्सेस मनी, समझ में आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने एक्स्ट्रा मांगे थे इंटू उस पहली एक कॉल का वो अमाउंट कितना आ गया, तो उसने 6,000 आपको क्या दे रखा था, एक्सेस दे रखा था। या तो एक तरीका ये है, या दूसरा वो जो मैंने इससे पहले कराया था, क्या कि पहले मल्टीप्लाई करो, उसने जो पैसा भेजा 1200 इंटू कितने रुपए, 30 रुपये, ठीक है, फिर हम माइनस करेंगे 1000 इंटू 30 रुपये, वो उससे भी करोगे आंसर कितना ही आएगा, 6,000 ही आएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना था, अब अलॉटमेंट की कॉल मंगानी थी, मैंने कहा मेरे भाई तेरे पास 1,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट की कॉल कितने रुपए की है, 30 रुपये की है, तो तेरे को कितने रुपये भेजने हैं, बताओ, 30,000 भेजने हैं, लेकिन हम उससे वो पैसा नहीं मंगाएंगे जो ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ हमारे पास, 6,000, तो कितना पैसा और मंगवाना था उससे, 24,000 हमें उससे मंगवाना था अलॉटमेंट की कॉल पे, जो कि उसने हमको देने से मना कर दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर, समझ में आ गया। तो कितना आ गया अमाउंट, 24,000, तो देखो 2,40,000 आना था, 24,000 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा हमारे पास, 2,16,000, सही करा, सही है ना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्या इस कॉल में एसपी आ रहा है, कैपिटल टू एसपीआर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 10,000 इंटू 10,000 इंटू कितने रुपए की कॉल है, ये भी 30 रुपये की कॉल है, जिसमें से यहाँ कितना जाएगा, फेस में 20 रुपये, यहाँ पे कितना जाएगा, 10 रुपये, तो ये हो गया आपका 3 लाख, ये हो गया आपका 2 लाख, और ये हो गया आपका 1 लाख। अब हम इसका पैसा मंगाएंगे, हाँ है ना, तो उसका पैसा मंगाने एंट्री, और इसमें भी अरियर है, इस बार अरियर कितनों का है, 2 जनों का, पी का भी और क्यू का भी, पी का भी और क्यू का भी, चलो करो, क्या होगी एंट्री, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 2 बार लिखेंगे इस बार हम, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ये कौन है, पी, फिर कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, ये कौन है, ये कौन है, क्यू, और नीचे लिखेंगे हम टू शेयर फर्स्ट कॉल, पूरे कितने रुपए आ रहे थे हमारे पास, 3 लाख। अब जब मैं पी का कॉल इन अरियर निकालूंगा, मेरे को इतना वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट अब कॉल इन अरियर निकाल सकते हैं, क्योंकि अब उसका कुछ भी एक्सेस मनी नहीं है। कैसा आएगा सर पी का, तो पी के पास से 1,000 शेयर्स इंटू कितने रुपये मंगाने थे, इससे बताओ, 30 रुपये, उससे नहीं दिया, तो कॉल इन अरियर कितना आ गया, 30,000। सिमिलरली देखो अब क्यू के लिए लाइन लिखी थी,
Q to whom 1500 shares were allotted failed to pay his two calls, यानी ना तो उसने फर्स्ट कॉल दी ना तो उसने सेकंड कॉल दी। देखो आपको Q की क्या पता है, अलॉट पता है, आपको Q की क्या पता है, अलॉट पता है। तो हम नॉर्मली इसकी तरह भी जो मैंने पहले पढ़ाया था, हमें इसके भी क्या निकालने होते, फिर अप्लाई निकालना होता, फिर एक्सेस मनी निकालना होता। लेकिन इसका जो भी एक्सेस मनी रहा होगा, हमने ना Q को अलॉटमेंट के टाइम हमने Q को कॉल करा होगा, Q को बोला होगा कि सर आपने हमसे क्या करे थे, थोड़े शेयर्स आपने ज़्यादा मांगे थे, वो चाहे तुम रफ में निकाल के देख सकते हो कितना। ठीक है, कैसे निकालोगे, अलॉट पता है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख दिया अलॉट, यहाँ पे क्या लिख दिया अप्लाई। ओवरऑल लोगों को कितने शेयर्स अलॉट हुए बताओ, 10,000। हमने कितने दिए उनको, जब लोगों ने कितने मांगे थे, 12,000। तो पी क्यू जिसको दिए 1500, उसने कितने मांगे होंगे, तो 12,000 अपॉन 10,000 इंटू कितना 15,000, 1 2 3 1 2 3 1 है 12 15 जब 180 1800। कितना आ गया आंसर, 1800 शेयर्स उसने क्या करा था, उसने हमसे 1800 शेयर्स मांगे थे, जिसमें से हमने उसको 1500 शेयर्स दिया। ठीक है, 300 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्सेस था, लेकिन उसका जो भी एक्सेस अमाउंट रहा होगा, उसका जो भी एक्सेस अमाउंट रहा होगा वो ऑलरेडी किस में एडजस्ट हो गया होगा, वो ऑलरेडी हमारी शेयर अलॉटमेंट की कॉल में एडजस्ट हो गया होगा। ठीक है, जैसे बस पी ने तो पैसा नहीं दिया जो बचा हुआ था, ये कैलकुलेशन हमने किसके लिए करी होगी, क्यू के लिए करी होगी। हमें लगा कि सर आपको इतने पैसे भेजने थे, आपका इतना एक्सेस पड़ा हुआ है, आप बाकी बचा पैसा भेज दो। उसने बाकी बचा हुआ पैसा भेज दिया, बट उसने कहाँ रेट दिखाया, फर्स्ट कॉल में। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पर्सन अलॉटमेंट के बाद अगर क्या करेगा, फर्स्ट कॉल करेगा, तो ये मान के रखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि उनमें एक्सेस अमाउंट नहीं होता। समझ में आ गया, उनमें एक्सेस अमाउंट नहीं होता। अगर होगा फिर वो टॉपिक बन जाएगा हमारा कॉल्स इन एडवांस। क्या बन जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने एक कॉल मंगाई, वो 3 या 4 वाले का पैसा एक साथ दे देते हैं। समझ में आ गया, उसको ऐसे हैंडल करते हैं, वो बात अलग है। बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन देखा जाए, तो मान के चलना कि कभी उसका एक्सेस कभी इतना होगा ही नहीं कि वो अलॉटमेंट मनी को भी क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। आगे इतनी बात समझ में है ना, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे इसलिए इतनी वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, कॉल्स इन अरियर। कैसे, टोटल शेयर्स कितने थे, हमेशा ध्यान रखना जब कॉल मंगाते हैं, अप्लाइड शेयर से पैसा मंगाते हैं, अलॉटेड शेयर से पैसा मंगाते हैं, हम हमेशा अलॉटेड शेयर से पैसा मंगाते हैं। उसने कितने मांगे इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने कितने शेयर्स दिए उससे फर्क पड़ता है। समझ में आ गई ये बात। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, 1500 इंटू कितना रुपए, 30, 15 3 से कितना होता है 45,000। तो 3 लाख आना था, 75,000 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा, 2,78,000 रुपीज आ चुका है। क्वेश्चन में लाइन लिखी थी, पी हु अप्लाई फॉर 1200 शेयर्स वगैरह ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। जैसे ही पी ने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, हमने तुरंत उसके शेयर क्या कर डाले, फोरफिट कर डाले। यानी अब हमें पहले सेकंड कॉल की एंट्री करने से पहले हमें पी का शेयर क्या करना पड़ेगा, फोरफिट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना नोट करो पहले, फिर हम उसको आगे करते हैं। आ गया था। अब हमें क्या करना है, अब हमें पहले पी का शेयर क्या करना है, फोरफिट करना है। शेयर का फोरफिट करना मतलब होता है आज हम उसकी शेयर कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे, डेबिट, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मेरी बात सुनो, अब कितने शेयर्स आएंगे यहाँ पर, कितने शेयर्स थे पी के पास, 1000 शेयर्स इनटू, अब मुझे यहाँ कितना लेना चाहिए, तुम बोलोगे भाई शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल का शेयर प्राइस लिखना चाहिए। अब शेयर प्राइस कितना था, 100 रुपये था, लेकिन यहाँ क्या 100 रुपये आएगा, नहीं। देखो ना, हमें शेयर कैपिटल डेबिट करना है, हम सिर्फ उतना ही अमाउंट डेबिट करेंगे जितना हमने आज तक उससे क्या करा है, पैसा मंगाया है। हमने उससे एक तो एप्लीकेशन की कॉल मंगाई, हमने एक उससे अलॉटमेंट का, और हमने फर्स्ट कॉल मंगाई। क्या हमने सेकंड हैंड कॉल की एंट्री पास करी अभी तक, नहीं। तो हमने जो कॉल की एंट्री पास नहीं करी, हम उसका अमाउंट लिखेंगे भी नहीं। समझ में आ गया, आपने अब तक जितना पैसा मंगाया सर उतना ही डेबिट करेंगे। समझ में आ गया, आपने अब तक कितना मंगाया उससे, और सिर्फ कौन सा वैल्यू गिनेंगे, यहाँ पे हमेशा कौन सा वैल्यू आता है, फेस वैल्यू। क्यों, क्योंकि जब आप ध्यान करो, जब हम बार बार लिख रहे थे टू शेयर कैपिटल, वहाँ हमेशा कौन सा वैल्यू जा रहा था, फेस वैल्यू, उसमें एसपीआर का अमाउंट इंक्लूड नहीं होता। तो जब डेबिट करेंगे तो हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू ही डेबिट करेंगे। तो देखो 20 रुपये इसमें, 20 रुपये इसमें और 20 रुपये इसमें, यानी मैं अब तक उससे कितने रुपये मंगा चुका हूँ, 60 रुपये मंगा चुका हूँ, है ना।
कैपिटल का, शेयर कैपिटल का मैंने अब तक उससे कितने रुपए मंगवाए हैं, 60 रुपए। तो कितने रुपए लिखेंगे हम यहाँ पर, 60। समझ में आ गया, है ना। तो शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट हो गई कितने से, 60,000 से। इसने जिस कॉल में अरियर करा है, क्या उस कॉल में एसपीआर था, क्या उस कॉल में एसपीआर था, हाँ अलॉटमेंट में एसपीआर था और फर्स्ट कॉल में भी एसपीआर था। तो हमने देखो पैसा आने से पहले हमने क्या कर दिया था, पैसा एसपीआर में दिखा दिया था ना, हमने ऑलरेडी पैसा एसपीआर में दिखा दिया। क्या एसपीआर में पैसा आया, नहीं। हम लिखेंगे क्या, एसपीआर अकाउंट डेबिट, कितने हजार शेयर्स थे, 1000। अब मेरी बात सुनना, एसपीआर तो टोटल कितने रुपए था, 30 रुपए था। लेकिन मैंने चीज़ कही थी कि वंस एसपीआर इज रिसीव्ड लेट इट बी देयर। अगर एक बार पैसा आपका एसपीआर में चले गया तो उस पैसे को आप वहीं रहने देना। इतना समझ आए पहली बात, ठीक है। आपको ये यहाँ पर एसपीआर रिसीव हो चुका था, आपको एसपीआर ना तो यहाँ मिला ना तो आपको यहाँ मिला। तो जो एसपीआर आपको फालतू जो आपने बढ़ा रखा, जो आपको रिसीव नहीं हुआ, सिर्फ आपको उतना ही अमाउंट करना होता है, कम करना होता है। और जो एसपीआर आपको रिसीव हो चुका था हम उसको नहीं छेड़ते। समझ आ गई बात, है ना। तो जो एसपीआर देखो 10 रुपये अलॉटमेंट, 10 रुपये किसमें, प्रीमियम में। तो टोटल एसपीआर कितना बढ़ा रखा था, 20 रुपये से। कितना अमाउंट हो गए, 20,000। मैंने इनकी जगह, इन दो की जगह क्या लिखा था वहां पर, मैंने क्या लिखा था बताओ, कॉल्स इन अरियर। आज मैं उनको यहां से हटा दूंगा, कॉल्स इन अरियर जो कहां पर करा था, अलॉटमेंट में। 2 कॉल्स इन अरियर जो कहां करा था, फर्स्ट कॉल में। तो कॉपी कर दूं, और उसका आया था ना अलॉटमेंट, कितना आया था, 24,000 आया था। और अभी कितना आया था, 30,000 आया था। और बाकी जो भी सारा बचा इसको ऐड करो, इसको माइनस करो, जो भी आपका पैसा बचा, जो भी पैसा है उसने आज तक जितना पैसा दिया वो सारा पैसा हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। मुझे कायदे से यहाँ क्या लिखना चाहिए था, कैपिटल रिजर्व। बट कैपिटल रिजर्व में तब लिखूंगा जब मैं उन शेयर को क्या कर दूंगा, री इशू कर दूंगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो तो यहां हम लिखेंगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना आ रहा है जरा करके बताओ। ये हो गया 80, 80 माइनस 30, 50, 50 माइनस 24, 16,000। देखो 16,000 सही आ रहा है, 26, हाँ सॉरी कितना आ रहा है, 26,000। कोई दिक्कत, ठीक है। अभी हमने अमाउंट कैसे निकाला, हमने इसको ऐड करा और इनको क्या करा, माइनस करा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों साइड का होता है, टोटल होता है। बट चैप्टर जब हो जाएगा क्वेश्चन तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको ये वाला अमाउंट भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि हम इसको कैलकुलेट अलग से कैसे कर सकते हैं। एक तो हो गया क्या करके कि बैलेंस निकाल दिया, डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल माइनस करा, वो बैलेंस आ गया। या हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ सारा अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, जैसे मैं सारा अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे में हम इसे भी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 2 मेथड से करते हैं, तो होता है अप्लाइड या होता है अलॉटेड शेयर से, ठीक है। वो देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जब इतना कर लोगे ना, जब हम इतना कर लेंगे तो एक काम करते हैं, हम हमेशा यहाँ पे टेबल बना लेंगे छोटी सी, जहाँ पे हम थोड़ा सा हिसाब लिखेंगे कि हमने कितने शेयर फॉरफिट किया और उनका हमने कितना पैसा क्या करा, जब्त करा, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, एक छोटी सी टेबल बना लो यहाँ पे। अभी पी का और क्यू का भी आना है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। यहाँ लिखेंगे शेयर्स, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। अभी हमने पी के कितने शेयर फॉरफिट करे बताओ, 1000। कितने शेयर फॉरफिट करे, 1000। और हमने कितना अमाउंट जब्त करा, हमने 26,000। कितना अमाउंट जब्त करा हम लोगों ने, 26,000। ध्यान रखना ये 26,000 सिर्फ उसका कैपिटल वाला पार्ट है। उसने जब हमको स्टार्टिंग में पैसा दिया था तो उसने किसका भी पैसा दिया होगा, हमें एसपीआर का भी भेजा होगा ना, बट हमने एसपीआर का पैसा एसपीआर में ही रहने दिया। समझ में आ गया इतनी बात, चलो ठीक है। तो हमने अभी पी का शेयर फॉरफिट करे हैं और हमने सर कितना पैसा भी अपने पास रखा हुआ, 26,000 भी हमने पास रखा हुआ, बस इतना ध्यान रखना। अब हम कौन सी कॉल की एंट्री पास करेंगे, लास्ट कॉल की एंट्री एज इट इज। तो क्या पास करेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या इस कॉल में प्रीमियम था, इस कॉल में प्रीमियम नहीं है, हम सब कुछ मंगा चुके हैं। तो डायरेक्ट कितने, अब ये बताओ मैं 10,000 शेयर से लिखूंगा या 9,000 लिखेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 9,000, क्योंकि हमने 1,000 शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिया, अब उन पर पैसा नहीं आएगा। अब कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे, मात्र 9,000। ये चीज़ ध्यान रखना, कैसा आया, टोटल शेयर्स कितने थे 10,000 माइनस आपने कितने फॉरफिट कर चुके हो,
1000 शेयर्स आप जब्त कर चुके हो, तो उतने शेयर से पैसा अब आपको नहीं आने वाला। 9000 रिमेनिंग शेयर से पैसा आएगा, ठीक है। 9000 इंटू कितने रुपये कॉल थी ये थी 40 रुपये की, 9 4 से 36, तो हो गया 3,60,000। यहाँ पे कितना लिख देंगे 3,60,000। फिर हम करेंगे क्या, पैसा मंगाएंगे, और यहाँ पे अरियर करा हुआ किसने, क्यू ने, तो अगेन हम एंट्री पास करेंगे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। टोटल कितने रुपए आने थे बताओ, 3,60,000। कितना कॉल्स इन अरियर था, कितने शेयर्स भाई के पास, 1500, जिसमें से बताओ, जिसमें से क्या 40 रुपये मंगाने थे, 15 4 जा 60, तो 60,000 रुपये नहीं आया, तो कितने रुपये आ गया होगा, 3 लाख रुपये हमारे पास आ चुके हैं। समझ में आ गया। अब हमें इसका शेयर, अब हमें इसके बाद भी क्या करना है, इसका शेयर फॉरफिट करना है, हाँ है ना। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री अप कर देते हैं, क्योंकि एंट्री में लिखा था कि क्यू ने जैसे ही 2 कॉल्स का पैसा नहीं दिया, हमने तुरंत उसके शेयर क्या कर डाले, बताओ, हमने उसके शेयर कर डाले फॉरफिट, क्या कर डाले, शेयर फॉरफिट। अब शेयर फॉरफिट सेम एंट्री क्या होती है बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसने जिस कॉल में अरियर कर रखा उस कॉल में एसपीआर था, हाँ उस कॉल में एसपीआर था, तो क्या लिख देंगे हम, एसपीआर अकाउंट डेबिट। फिर हम लिखेंगे क्या, सॉरी यहाँ क्या आता है, 2 कॉल्स इन अरियर, जो उसने कहाँ करा, फर्स्ट कॉल में, 2 कॉल्स इन अरियर जो उसने कहाँ करा, सेकंड कॉल में। एट द एंड हम क्या लिखेंगे बताओ, 2 शेयर फॉरफिचर। कितने शेयर थे भाई के पास, 1500। ध्यान दो, हम इससे अब तक पूरा का पूरा अमाउंट हम इससे मंगा चुके हैं, मैंने इससे सारी कॉल्स का पैसा मंगा दिया, तो पूरे कितने रुपए मंगा चुका हूँ मैं इससे अब तक, 100 रुपये मंगा चुका हूँ। तो यहाँ कितने लिखेंगे 100, कितना अमाउंट हो गया, 1.5 लाख, 1,50,000। एसपीआर सिर्फ कितने में था, कौन सा एसपीआर नहीं दिया था इसने, फर्स्ट कॉल का, कितने रुपए, 10 रुपये, कितना हो गया 15,000। फर्स्ट कॉल में कितना रेयर आया था इसका, शायद 45 था ना, तो 45,000। और अभी कितना रेयर आया इसका, 60,000। तो बताओ ये माइनस करो तो कितना बैलेंस बच रहा है यहाँ पर, कितना बच रहा है, 60 ही बच रहा है। 60 कैसे बच रहा है, 94 बच रहा है। अरे ढंग से करो, 165 माइनस 1 लाख कितना, 165,000 माइनस 1,05,000, 60,000 बच रहा है। कितना आ रहा है, 60,000। तो यहाँ हम बना देते हैं कि हमने क्यू के कितने शेयर फॉरफिट करे, 1500, और हमने कितना पैसा जब्त करा, हमने उसका 60,000। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, चलो इतना नोट कर लो पहले। अब हमें इसके बाद क्या करना है, री इशू पास करना है। री इशू का सिंपल मतलब होता है, देखो अब हम ना फिर से वो नहीं करेंगे क्या, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल वगैरह वगैरह। अब हम चाहेंगे कोई नया कोई भी पर्सन आएगा, वो इतने शेयर्स मांगेगा, तो हम उससे सारा का सारा पैसा इस बार एक साथ मंगा लेंगे। क्या बोला हमने, सारा पैसा हम एक साथ मंगा लेंगे। तो आपको यहाँ पर भाई ये शेयर कैपिटल या शेयर एप्लीकेशन शेयर और में लिखने की जरूरत नहीं है। याद है मैंने स्टार्टिंग में एंट्री बताई थी क्या, कि हमारी मेन एंट्री क्या होती है, ओनर जब पैसा देता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तो हमारी रेशियो का मतलब ये, उसने डायरेक्ट पैसा दिया, हमने डायरेक्ट उसे क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। समझ में आ गया, है ना। तो रेशियो में पैसा भेजेगा और हम उसको डायरेक्ट क्या दे देंगे, शेयर्स दे देंगे। अब जरा देखो, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, यानी आपने जितने शेयर फॉरफिट करे, हमने टोटल कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, 2,500 दिख रहे हैं, 1000 पी के 1500 क्यू के। टोटल शेयर्स फॉरफिट किसके करे, हमने कितने करे, 2,500। उसमें से हमने कितने रीइश्यू कर दिए, 2,000 हमने बेच दिए। किसको, जेड को हमने बेच दिया। कितने रुपए का, हमने उसको एक शेयर 80 का दिया। कितने का दिया, 80 का दिया। और हमने बोला फुल्ली पेड अप, वर्ड क्या है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है, अंजलि मैडम क्या हो गया, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि, ठीक है, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि अब आपको और पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। समझ आ गया। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है कि अब आपको और एक्स्ट्रा पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। मैंने उससे 80 रुपये मंगवाए। अगर यहाँ लिखा होता पेड अप, क्या लिखा होता, पेड अप, तो मैंने उससे कोई भी डिस्काउंट भी नहीं दिया। मैंने बोला शेयर 100 का ही है, अभी आपसे बस कितने मंगाए हम लोगों ने, 80 रुपये मंगवाए। समझ में आ गया, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं,
यार लाल बट यहाँ क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप, और फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है? मैं ये बट यहाँ पे क्या लिखा है, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि अब आपको और पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। आपने दिए 80 हैं बट मैं आपको पूरे कितने वापस करूंगा, 100 रुपए, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा 20 रुपये भेजने की जरूरत नहीं है, यानी कंपनी ने क्या करा, डिस्काउंट में दिया, बोलो तो लॉस हुआ उसको। अब देखो रीइशू की एंट्री कैसे होती है। रीइशू की सिंपल एंट्री क्या बताई मैंने, उसने पैसा भेजा और हमने उसको क्या दे दिया, शेयर दे दिए। बोलो तो यहाँ क्या लिख देंगे, शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिए हमने उसको, कितने शेयर दिए, बोलो 2000 शेयर्स दिए। 80 रुपए का एक शेयर दिया ना, तो पैसा कितना आएगा, 80, कितना हो गया, 8 2 16, 1 2 3 4, ये हो गया 1,60,000 है ना। तो 1,60,000 पैसा आ गया। बट जब मैं 2 शेयर कैपिटल लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, 2 शेयर कैपिटल, तो यहाँ मैं लिखूंगा 2000 इंटू कितना रुपए, पूरा का पूरा 100 रुपये। मैं दिखाऊंगा कि अब उसको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा था, फुल्ली पेड अप। क्या लिखा था, फुल्ली पेड अप। कितना हो गया, 2 लाख। देखो आपने उससे 40,000 रुपये कम मंगाए। आपने कितने रुपए कम मंगाए उससे भाई, 2000 इंटू कितने रुपए का डिस्काउंट दिया आपने उसको, 20 रुपए का, 40,000, हाँ है ना। ये आपका लॉस है। ये लॉस आप कहाँ से झेलोगे, ये लॉस आप कहाँ से झेलोगे, शेयर फोर फीचर के पैसे से। जो उसने पैसा नहीं दिया, उसने बोला अगर आप री इशू करते हो और आपको री इशू के टाइम अगर कुछ क्या होता है, लॉस वगैरह होता है, तो आप उस लॉस का क्या कर सकते हो, कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो, शेयर फोर फीचर से। तो है क्या नाम आ गया, 2 शेयर फोर फीचर। समझ में आ गई, हाँ है ना। अरे कर फुल्ली पेड अप नहीं होता, सिर्फ क्या लिखा होता, 80 रुपीज पेड अप। तो हमें डिस्काउंट आता ही नहीं, तो मैं 2 शेयर कैपिटल में भी कितना लिखता, 2000 इंटू 80। तो समझ में आ गया। तो आपकी री इशू की सिर्फ इतनी ही एंट्री होती है, हाँ है ना। मैंने कितने शेयर्स री इशू कर दिए, 2000, यानी अब 2000 का पैसा, जो मैंने इतना सारा पैसा क्या करा हुआ है, जब्त करा हुआ, मैं 2000 शेयर्स का पैसा क्या कर सकता हूँ, फ्री कर सकता हूँ। और वो पैसा मेरा अब कहाँ हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो एक्चुअली मुझे शेयर फोरफीचर की जगह क्या लिखना चाहिए था, कैपिटल रिजर्व। वहां तो लिख नहीं पाया था, रीइश्यू कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, ये था ना, इसको क्रेडिट कर रखा था, हाँ है ना। अब इसको कर देंगे क्या, डेबिट। क्या कर देंगे, डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। और इसकी जगह क्या लिखना चाहिए था बताओ, टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखना चाहिए था, टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो कितना अमाउंट जाएगा फोर फीचर में। आपने टोटल कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 2000। कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 2000। और एक बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी थी, होल ऑफ पी शेयर बिंग इंक्लूडेड, यानी जितने भी शेयर आपने फोर रीइश्यू करे उसमें से पी के सारे शेयर बेच दिए हमने। पी के कितने शेयर्स थे, पी के 1000 शेयर्स थे, तो ये पूरे के पूरे रीइश्यू हो चुके हैं, हाँ है ना। यानी इस पूरे पी का 26,000 रुपये क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। तो इस 26,000 को मैं कहाँ डाल दूंगा, कैपिटल रिजर्व में। बट अभी अब देखो ना, टोटल 2000 करें, 1000 किसके इश्यू हो गए, 1000 किसके इश्यू हो गए, क्यू के, सॉरी पी के। तो क्यू के कितने इश्यू हुए होंगे, 1000। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, अमाउंट, क्योंकि हमारे टोटल कितने शेयर्स थे, 1500। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाओ, 1500 शेयर्स थे, 1500 शेयर्स आपने कितने रुपए जब्त करे, उसके कितने रुपए जब्त करे, 60,000। कितने शेयर इशू हुए, 1000 ना। तो इसके 1000 शेयर्स पे कितना पैसा बनता है, तो 60,000 अपॉन कितना, 1500 इंटू कितना, 1000। 1 2 1 2 15 1 जा 15 4 जो 60, 4000। कितना पैसा आ गया इसका, गलत कर रहा हूँ, 40,000 आएगा ना, ठीक है। कितना आ गया, 40,000। यानी 1000 शेयर्स पे क्यू का कितना रुपए था, 40,000 था। ये 40,000 में कहाँ लिख दूंगा, यहाँ पर। समझ में आ गया, इतना था। लेकिन यहाँ ट्रांसफर करने से पहले चेक करो, क्या कोई आपने डिस्काउंट दिया था शेयर इशू करते हुए, हाँ जी आपने शेयर इशू करते हुए क्या करा है, डिस्काउंट दिया। कितने का डिस्काउंट दिया है, 40,000 का। वो इससे क्या कर देना, माइनस कर देना। आगे बात समझे, 40 नेट कटा, आपका आंसर कितना आ गया, 26,000। और यहाँ पे हमारा शेयर्स का इंस्टॉलमेंट वाला जितना भी पार्ट था वो क्या हो चुका है, खत्म। कैसे करा हम लोगों ने,
यहाँ क्वेश्चन में लिखा था कि पी के सारे शेयर्स लिखे, पी के सारे शेयर इंक्लूडेड थे, तो पी के पूरे 1000 के 1000 शेयर्स क्या हो गए, रेशियो हो गए, जिसके सारे शेयर रेशियो हो गए उसका सारा पैसा ही फ्री हो गया। अब जो रिमेनिंग शेयर्स किससे इश्यू करेंगे, क्यू के। अब क्यू के थे 1500 और पैसा था 60,000, तो हमें यूनिटरी मेथड लगाना पड़ा कि 1500 शेयर्स पे अगर 60,000 बनता है तो 1000 शेयर्स पे कितना बनता है, हमने निकाल दिया, सॉरी कितना, 40,000। इतना समझ में आ गया। अब ये 40,000 उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, सारा अमाउंट चले आता, बट आपने अभी क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था, शेयर फॉरफीचर क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था ना, वो डिस्काउंट अब यहाँ से क्या कर देना, माइनस कर देना। आप पहले माइनस मत करना कभी भी, शेयर फॉरफीचर इसमें से माइनस मत करना कि मैं पहले माइनस कर दूंगा, माइनस कर दूंगी और उसके बाद करूंगा यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, ऐसे नहीं होता। आप पहले अमाउंट ट्रांसफर देख लो कितना जाना है, उसके बाद आपने जो डिस्काउंट दिया है वो आप क्या कर देना है, ऐसे माइनस, और ये फाइनल आंसर आपको क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलोगे क्वेश्चन का, आप कितना भी हार्ड हो कितना भी इजी हो, आप कभी भी इन चीज़ों में नहीं फंसोगे। समझ में आ गया। ये था आपका कौन सा वाला केस, आपका इंस्टॉलमेंट वाला केस, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने इसमें, एसपीआर के बारे में पढ़ा, फिर हमने कॉल्स इन अरियर के बारे में पढ़ा, फिर हमने शेयर फॉरफीचर के बारे में पढ़ा, फिर हमने रीइश्यू के बारे में पढ़ा और हमने कैपिटल रिजर्व के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद वाले जो लेक्चर हम लेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस। क्या पढ़ेंगे हम, कॉल्स इन एडवांस। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, चलो।